दोस्तों, साल 1942 एक फॉरेस्ट गार्ड हर रोज की तरह हिमालय की पहाड़ी के पास अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसका काम था हिमालय के जंगलों की रखवाली करना। अपने आंख कान खुले रखकर वो बड़े ध्यान से चारों तरफ देखता हुआ चले जा रहा था। तभी अचानक चलते चलते उस फॉरेस्ट गार्ड को थोड़ी प्यास लगी। आसपास वो हर जगह पानी ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर पास ही की एक लेक पर पड़ी, जिसे देखकर उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली। काम करके थका हारा वो फॉरेस्ट गार्ड पानी पीने के लिए उस लेक के किनारे पर जा पहुंचा। पर जैसे ही वो पानी पीने के लिए थोड़ा सा झुका तो सामने उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो बहुत डर गया। उसे उस लेक में दिखाई दी कुछ हड्डियां, जो लेक के क्रिस्टल क्लियर पानी में तैरती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन हड्डियों को देखते हुए फॉरेस्ट गार्ड ने जब अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो उसे चारों तरफ कुछ और हड्डियां दिखने लगी। अब अपने आसपास ऐसा खौफनाक माहौल देखकर गार्ड का डर और ज्यादा बढ़ गया। बिना देर किए वहां से भाग निकला वो और अपने सीनियर ऑफिशियल्स को अपना ये खौफनाक एक्सपीरियंस बताने के लिए दौड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आखिर लेक के किनारे पर पड़ी इतनी सारी हड्डियां हैं तो हैं किसकी, और वहां उस लेक में वो कैसे पहुंची। उस फॉरेस्ट गार्ड की तरह अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है तो इसका जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो होता क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड अपनी आंखों देखे उस डरावने सीन को बयान करके अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंचा। ऐसा पहली बार था कि किसी को हिमालय के बीचों बीच जमीन से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर हड्डियां मिलने की बातों का पता चला। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना देर किए इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। ये उसी वक्त की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को लगा कि शायद जापान के सोल्जर्स हिमालय के रास्ते इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी शायद रास्ते में ठंड से उनकी मौत हो गई और उनकी हड्डियां वहीं पड़ी रह गई। अपनी इसी अजम्पशन को सच मानते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने झट से इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को यह पता लगाने के लिए भेजा कि जो वो सोच रहे हैं वो सच है भी या नहीं, और अगर है तो वो जापान के ऐसे किसी इन्वेजन के लिए खुद को पहले से तैयार कर ले। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को वहां पर भेजा गया जहां हड्डियां पाई गई थी। सरकार के ऑर्डर्स को मानते हुए इन्वेस्टिगेटर्स फॉरेस्ट गार्ड की बताई गई लेक के पास पहुंचे। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो अपने सामने ये डरावना सीन देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। देखने में वो हड्डियां करीब 700 से 800 लोगों की लग रही थी। इतने सारे लोगों की हड्डियां देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी थोड़ा डर तो गए थे, पर सरकार के दिए गए ऑर्डर्स के मुताबिक उन्होंने इस मामले के बारे में और पता लगाने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन बॉडीज के पास मिले सामान को अच्छे से जांचा गया। उन सामानों में उन्हें कोई हथियार तो नहीं मिला जिससे वो ये कह सके कि भाई हड्डियां जो हैं वो जापानी सोल्जर्स की हैं। हाँ, लेकिन सामान में उन्हें ज्वेलरी जैसा कुछ जरूर मिला था, जिससे उन्हें समझ में आया कि इन हड्डियों में औरतों की हड्डियां भी शामिल हैं। अब इस बात का पता लगने से अब सरकार की ये कंफ्यूजन और थोड़ी सी बढ़ गई कि वो हड्डियां आखिर हैं किसकी। खैर, अब ये बात तो सर्टेन हो गई थी कि भाई जापान ने ऐसी कोई घुसपैठ नहीं की है जैसा सरकार सोच रही थी। इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये बताया गया कि वो हड्डियां बहुत पुरानी हैं, तो वर्ल्ड वॉर से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ब्रिटिश सरकार के लिए इन हड्डियों की मिस्ट्री को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए अब इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जिस लेक में हड्डियां मिलने की बात बताई गई थी उसका नाम है रूपकुंड लेक। पर जब से वहां इन मिस्टीरियस हड्डियों के होने का पता चला है, तब से इस लेक को स्केलेटन लेक या फिर मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में जब हिमालय की बर्फ पिघलने लगती है, उस वक्त इस लेक में जमी बर्फ पानी बन जाती है और उसमें ये स्केलेटन्स साफ साफ नजर आने लगते हैं। जब से उस फॉरेस्ट गार्ड ने लेक पर स्केलेटन्स देखे हैं, तब से लेकर अब तक कोई भी उन स्केलेटन्स की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। हालांकि बहुत सी कहानियां हैं जो इस लेक से और उसकी मिस्ट्री से जोड़कर देखी जाती हैं। जैसे कि बताया जाता है कि रूपकुंड लेक से थोड़ा ऊपर जाते ही नंदा देवी, जिन्हें हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी माना जाता है, उनका तीर्थ स्थल है। हिमालयन फोक सॉन्ग्स में किए गए जिक्र के अकॉर्डिंग जब कई साल पहले कन्नौज के राजा जसधवल की वाइफ रानी बालम्पा प्रेग्नेंट थी, तो वो लोग नंदा देवी की ब्लेसिंग्स लेने उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने साथ ढोल नगाड़े, सिंगर्स और डांसर्स भी लेकर जा रहे थे। राजा और रानी के साथ साथ उस वक्त उनके दरबार के भी बहुत से लोग थे। बताया जाता है कि उनके शहर के पंडितों ने उन्हें इतने शोर शराबे के साथ वहां जाने के लिए मना किया था, पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। तीर्थ यात्रा के दौरान ही रानी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और इस बात का जश्न मनाते हुए अब राजा ने अपने रास्ते के बीच ही नाच गाना शुरू कर दिया, जो कि मंदिर की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ था।
ऐसे में नंदा देवी यात्रा पर आ रहे उन सभी यात्रियों से नाराज हो गई और अपना गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने उन सब के ऊपर आकाश से पत्थरों की बौछार कर दी, जिसकी वजह से उन सब की वहां पर मौत हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि रूपकुंड लेक में मिले स्केलेटन्स उन्हीं सब लोगों के हैं जो उस वक्त यात्रा पर जा रहे थे। खैर, अब इस कहानी को सच इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने पर उन हड्डियों के पास कुछ ज्वेलरीज और राजा महाराजाओं द्वारा यूज किए जाने वाले हथियार भी पाए गए हैं। और एक दूसरी कहानी बताती है दोस्तों कि हिमालयन वैली में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले मशरूम्स पाए जाते हैं, जिन्हें लोकल भाषा में कीड़ा जड़ी कहा जाता है, जो स्प्रिंग के सीजन में उगता है। ऐसा मानना है कि कुछ लोगों का ग्रुप हिमालय से इन्हीं मैजिक मशरूम्स को लेने गया था और उस वक्त जोरदार हेल स्टॉर्म होने की वजह से उन लोगों को कहीं भागने की जगह नहीं मिली और उन्हें वहीं पर ही अपना दम तोड़ना पड़ा और उनकी बॉडीज डिकम्पोज होकर स्केलेटन्स बन गई। बताया यह भी जाता है कि जम्मू के राजा गुलाब सिंह के मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह 1841 में तिब्बत की लड़ाई लड़कर वापस जा रहे थे। रास्ते में शायद मौसम खराब होने की वजह से उन्हें हेल स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ा होगा और इस बीच उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। लोगों की बताई इस कहानी पर ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि जब उन बॉडीज की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो बॉडीज 1841 से भी पुरानी हैं। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि कुछ यात्री सालों पहले नंदा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में मौसम खराब हुआ और हेल स्टॉर्म की वजह से ही आसमान से हेल स्टोन्स गिरने लगे, जिसकी वजह से उन यात्रियों की वहीं पर मौत हो गई और शायद ये स्केलेटन्स उन्हीं यात्रियों के ही होंगे। खैर, ये तो रही रूपकुंड की मिस्ट्री से जुड़ी कहानियों और मान्यताओं की बात, पर साइंटिस्ट ने भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की काफी कोशिश की है। देखिए, स्केलेटन लेक के बारे में पहली बार साइंटिफिक स्टडी साल 1956 में की गई। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लेक में मिले उन स्केलेटन्स के कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए और उनकी डीएनए टेस्टिंग की। अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में जो आया था उनसे तो कुछ और ही पता चल रहा था। टेस्ट में पता लगा कि भाई वो स्केलेटन्स जो हैं दो तरह के लोगों के हैं। एक कुछ ईरान के लोगों जैसे हाइट में लंबे और दूसरे वहां के लोकल लोगों की तरह हाइट में छोटे थे। ये भी पता चला कि उन स्केलेटन्स में आदमियों के अलावा बच्चे और औरतों के स्केलेटन्स भी शामिल थे। अब इससे अब लोगों को क्या लगने लगा था कि शायद वहां के लोकल लोग ईरानियन लोगों की रूपकुंड क्रॉस करने में मदद कर रहे थे, पर इस मामले में ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि वो ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए इस आर्ग्यूमेंट पर ज्यादा यकीन नहीं किया जाता। हालांकि साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी जारी रखी और साल 2004 में एक बार फिर साइंटिस्ट की एक टीम ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की। इस बार भी रिसर्चर्स ने इस उम्मीद के साथ अपनी रिसर्च शुरू की कि इस बार तो उनकी ये मिस्ट्री भले ही सॉल्व हो जाएगी, पर इस बार भी रिजल्ट्स में कुछ साफ नजर नहीं आया। इतना पता लगा कि बस वो स्केलेटन्स जो हैं 9th सेंचुरी के आसपास के, और इस बार भी स्केलेटन्स में दो तरह के ग्रुप्स पाए गए। छोटे स्केलेटन्स तो हिमालयन हिल्स में रहने वाले लोकल लोगों के बताए जाते हैं और बड़े स्केलेटन्स डीएनए टेस्टिंग करके महाराष्ट्र के कोंगनास्था ब्राह्मण्स के बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि उन सभी स्केलेटन्स के सिर पर एक शोल्डर्स पर एक ही तरह की चोट का निशान था, जो शायद बॉल जैसी किसी बड़े से राउंड ऑब्जेक्ट से टकराने से हुआ हो। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन सभी लोगों की मौत शायद किसी हेल स्टॉर्म की वजह से हुई है। ये मिस्ट्री अभी भी बरकरार रही है कि वो स्केलेटन्स आखिर हैं तो हैं किसके। साल 2019 में इंडियन और इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टीम ने इस बारे में स्टडी करके एक रिपोर्ट पब्लिश की और बताया कि जो स्केलेटन्स लेक के पास मिले हैं वो सिर्फ इंडियंस के नहीं हैं, उनमें से कुछ साउथ ईस्ट एशिया और ग्रीस के लोगों के भी हैं। ये नई खबर मिलने पर कहा जाने लगा कि शायद ये सभी स्केलेटन्स किसी एक वक्त के हैं ही नहीं, बल्कि अलग अलग वक्त पर शायद अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से ये अलग अलग तरह के स्केलेटन्स देखने को मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वानिया की एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर कैथलीन मॉरिसन बताती हैं कि 180 बीसी के आसपास इंडिया के कुछ एरियाज में हेलेनिक किंगडम था, जिसे इंडो ग्रीक किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि ये स्केलेटन्स उन्हीं ग्रीक लोगों के होंगे। अब देखिए, रिसर्च तो काफी कर ली गई है, पर इस मिस्ट्री से परे देखें तो रूपकुंड हिमालय के पहाड़ों में बसी एक बहुत ही सुंदर सी लेक है, जहां अक्सर लोग घूमने और ट्रैकिंग करने जाया करते हैं। रूपकुंड लेक का ये ट्रैक इंडिया के सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है, जो रूपकुंड से आगे नंदा देवी पर्वत तक जाता है। इस लेक में मौजूद जिन हड्डियों की बात बताई गई है, वो हड्डियां यूं ही रास्ते में ही बिखरी नजर आती हैं। कुछ लोगों ने उनमें से कुछ हड्डियों को इकट्ठा करके उसका एक पाइल बना दिया है, तो कुछ लोग इनका कोई टुकड़ा घर भी ले आते हैं। शायद यही वजह है कि इन आधे अधूरे हड्डियों के टुकड़ों की जांच करना
और एक्चुअल हिस्ट्री का पता लगाना साइंटिस्ट के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। अब असल में क्या हुआ था वहां, ये तो कोई भी नहीं जानता, पर आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मिस्टिकल लैंड।